My dear students, I welcome you in 4th standard maths class, chapter number 3rd, subtraction. बच्चों, सब्ट्रैक्शन के बारे में आपने हमारे प्रीवियस वीडियो जो रसीला मैम के द्वारा बनाए गए थे उनको आपने देखा, यस, और आपने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा. आज हम आपके टेक्स्ट बुक का जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक बोट दी गई है. जैसे आप देख सकते हैं ये बोट है. बोट को हमें ये जो कलर कोड दिए गए, जैसे 288 उसके लिए ब्लू कलर है, तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसका 288 आ रहा है, किसका 112 आ रहा है. तो ये फाइंड आउट करें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कलर करेंगे. ओके, तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. तो बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व कर ली है. आप देख सकते हैं यस कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर इसी के हिसाब से कलर इसमें भर दीजिए. ओके, तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी रहा प्यारे बच्चों. आई होप आपको समझ में आया होगा. यस, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमें आपका एक्सरसाइज यस 3rd ए मिलता है. क्या मिलता है? 3rd ए आपका एक्सरसाइज मिलता है. ये टेक्स्ट बुक में ही है, तो हम इसको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों. जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3rd ए आपका एक्सरसाइज है. यस, इसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे. यस, ओके, चलिए. जैसे ही वंस के प्लेस पे, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 में से 0 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 3, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4. तो ये आपका आंसर हो गया. ऐसे 8 में से 5 माइनस किया तो आपने 3 बचा. देन 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, ये 7 में से 3 गया तो 4. तो ये आंसर इजीली आपको आ गए 1 10 100. फिर ऐसे 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 8, 0 5 में से 2 तो 3, 4 में से 2 तो 2 2. तो ये बहुत ही आराम से आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए. चलिए अब हम आपको नेक्स्ट पेज का एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं. चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं. ये भी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. तो 3 - 1 आंसर क्या आएगा? 2. 9 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा? यस, वेरी गुड. यस, क्या आएगा आंसर? 7. वेरी गुड. 8 में से 3 तो 5, 5 में से 4 तो 1, 7 में से 3 तो 4, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3. वेरी गुड प्यारे बच्चों. अब हम यहाँ पे 8 में से 7 माइनस किया तो 1, 8 में से 1 माइनस किया तो 7, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, 7 में से 4 माइनस किया तो 3. यस, अब नेक्स्ट 5 - 3 तो आंसर 2 होगा, 6 - 2 आंसर 4 होगा, 8 - 5 आंसर 3 होगा, 1 में से 0 अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर 1 ही आएगा. यस, 8 में से 5 तो 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2. तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज भी बड़े ही आराम के साथ आपने सॉल्व कर ली है. यस, अब हम आपका फाइंड द डिफरेंस जो कि सेकंड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे. ओके, चलिए आप जल्दी से नोटबुक ओपन कर लीजिए. चलिए प्यारे बच्चों, आपका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपकी नोटबुक में, जिसका क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस. तो इसमें भी हमें डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है कि हमें क्या करना है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है, आप पहले बराबर से लिखिए, 1 10 100 करके लिखिए तो आपको ईजिली पड़ेगा. जैसे 7 6 6 4 7 6. अब राइट हैंड साइड से कभी भी नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर जो लिखते हैं, यस, नहीं तो क्या होगा कि आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन करने में प्रॉब्लम होगी, जो भी आप करना चाहते हैं. ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है कुछ इस तरह प्यारे बच्चों. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 6 में से 2 माइनस किया, 6 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या बचा? 4 बचा अपने पास. ये 7 में से 7 तो 0, 4 में से 4 तो 0, 6 में से 4 तो 2, 6 में से 1 तो 5, 7 में से 4 तो 3. तो आप देखेंगे ये आंसर आपका आ गया. यस, ऐसे ही आपका हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. 5 2 5 8 9 सब्ट्रैक्ट, राइट हैंड साइड से लिखेंगे 6 7 6 3 1. तो 9 में से 6 तो 3, 8 में से 7 तो 1, 5 में से 6. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो क्या करना पड़ेगा? कैरी बोरो करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. यहाँ पे क्या आएगा? 15. 15 में से 6 माइनस किया तो 4 4 + 5 = 9 आंसर आएगा रिमेनिंग. देन 5 माइनस कट करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा. ये 1 जो है क्या बन जाएगा? 1 10 10 + 1 क्या बन जाएगा? 11. तो ये 11 बन गया. 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, 4 में से 1 माइनस किया तो 3. तो आपका आंसर ये आ गया. ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर सी यानी कि जो 3rd है वो सॉल्व कर लेते हैं. दिया है क्वेश्चन 8 8 0 0 0.
राइट हैंड साइड से लिखें 0 0 0 6 3, सब्ट्रैक्ट करिए, आपको आंसर 0 का 0 0 का 0, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा। तो ये आंसर आपको कुछ इस तरह मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी इज गिवन 9 9 4 7 6 5, देन सब्ट्रैक्ट इट। यस, विद राइट हैंड साइड से लिखेंगे 4 0 5 0 5 2, 5 में से 4 तो 1, 6 में से 0 तो 6, 7 में से 5 तो 2, 4 में से 0 तो 4, 9 में से 5 तो 4, देन 9 में से 2 तो आंसर क्या आएगा 7। तो ये आपको आंसर मिला क्वेश्चन नंबर डी का। चलिए अब हम ऐसे ही ई भी सॉल्व कर लेते हैं। ई भी बहुत आसान है। क्वेश्चन हमने लिखा 9 8 8 7 6, राइट हैंड साइड से लिखे नीचे वाला नंबर 3 2 5 2 3, सब्ट्रैक्ट कर दें। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, 7 में से 2 माइनस करेंगे यस तो 5, देन उसके बाद 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, देन 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 6, देन 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही F1 भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है 9 7 6 6 7 8, देन राइट हैंड साइड से हमेशा लिखेंगे 2, सेकेंड नंबर जो भी होगा 2 5 5 5 3 2, 8 में से 2 तो आंसर 6, 8 में से 5 तो आंसर 2, 7 में से 5 तो 6 में से 5 1, 6 में से 5 1, 7 में से 3 तो 4, 9 में से 2 तो 7। तो ये आंसर आपको प्यारे बच्चों मिलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे। तो ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से हमने सॉल्व कर लिया है। यस, चलिए बच्चों अब हम आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यस, तो सबसे पहले याद रखिए कोई भी सब्ट्रैक्शन अगर 0 के साथ आता है तो आंसर खुद अपने आप में वही सेम आएगा। जैसे 5 5 8 9 2 -0 तो आंसर सेम एग्जैक्टली वही आ गया जो डिडक्ट हो रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहली है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो नंबर 0 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। सेकेंड जो है वो सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर अगर अपने आप से ही यानी किसी के जैसा डुप्लीकेट कोई सेम नंबर उससे अगर वो सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है जिसमें आपने देखा कि किस तरह एक नंबर अपने सेम नंबर से डिडक्ट होता है यानी कि रिमूव होता है और तो डिक्रीज होता है तो आंसर 0 आता है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करता है तो एक जस्ट उसका जो प्रीडिसर होता है यस प्रेडिसर वो आ जाता है। जैसे कि 5 3 6 0 0 -1 किया तो 5 3 5 9 9, यस तो आप देखेंगे 600 में 1 माइनस कर दिया तो आंसर ये आया। यस, अब इसके साथ हम आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं एक्सरसाइज नंबर 3 भी सॉल्व करने वाला हूँ आपकी ही टेक्स्ट बुक में। हमें पता है प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर 0 से माइनस होता है तो नंबर इटसेल्फ आंसर आ जाता है, तो हमें भी नंबर ऐसे ही सेम कॉपी करके लिख देना है। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो क्या माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हमें पता है कि नंबर अगर अपने आप से ही माइनस हो तो आंसर क्या आएगा 0। तो यानी ये नंबर का सेम डुप्लीकेट आप यहाँ पे लिख दीजिए। यस, अब आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या ऐसा नंबर है जिससे माइनस करेंगे तो नंबर सेम रिपीट होगा, तो 0 है। ओके, फिर ऐसे ही यहाँ पे 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ये 12,107 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका 12 देन 106। यस, एक प्रीडिसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या नंबर ऐसा है जो माइनस करे तो ये आएगा 0 से, तो 0 दिया गया है, हमें पता है नंबर इटसेल्फ खुद ही आना है जो रिजल्ट में आया है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। यस, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या करें कि 0 आए, तो देखोगे एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो बिना किसी डाउट के। फिर 0 आए तो नंबर इटसेल्फ से माइनस कर दो आप, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। यस, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी 0 है तो नंबर खुद ही आ जाएगा, बहुत ही आसान। यहाँ पे भी तो नंबर इटसेल्फ लिख दो। तो आप देखेंगे जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है ऊपर की, उन्हीं में से हमें इसका यूज़ करना है और हमें ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। यस, तो बहुत ही आसान रहा प्यारे बच्चों आपका एक्सरसाइज नंबर 3 भी सॉल्व कर। आप भी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने आपका एक्सरसाइज नंबर 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन 5 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग यानी कि 5 डिजिट नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में अब हम सीखेंगे। यस, तो यहाँ पे बताया गया है कि मान लो अगर क्वेश्चन दिया है कि इस नंबर को इस नंबर से डिडक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, यस कि जो वंस का कॉलम होता है, आपने देखा होगा 1 10 100 लिखा, तो पहले आप उसको डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो पहले यहाँ
वंस का जो प्लेस है उसको डिडक्ट करेंगे, तो हमें पता है कैरी बोरो किया तो 0 10 बन गया, आंसर 4 आया, यहाँ पे 8 था तो वो 7 बन गया। यस, तो आप देखेंगे कि अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ें। यस, तो आगे बढ़ेंगे तो आप सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन, आप टेंस के प्लेस को सॉल्व करिए। 7 - 7 0 आंसर आ गया। स्टेप सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप थर्ड में आपको 100 का वैल्यू सॉल्व करने बता रहे हैं, तो यहाँ पे पता है 4 डिडक्ट नहीं करता 9 को, तो हम 5 से बोरो करेंगे 1, तो 4 + 10 14 हो जाएगा। यस, जब कभी भी हम कोई नंबर एक डिजिट बोरो करते हैं तो उसका वैल्यू 10 में गिना जाता है, और जो नंबर होता है वहाँ पर एग्जैक्ट प्लेस पे उसको उसमें ऐड कर देते हैं, इसलिए 4 क्या बन गया 14, 10 + 4, तो 9 माइनस किया तो 5 आया। ऐसे ही फिर थर्ड फिर आपका फोर्थ स्टेप में हम 1000 वाला कॉलम सॉल्व करेंगे, जैसे ये कि 4 - 3 तो 1, फिर ऐसे ही हम फिफ्थ वाला कॉलम सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका जो 10,000 वाला कॉलम है, तो आंसर हमें इजीली सब्ट्रैक्ट करने के बाद 21504 मिल गया। तो बहुत ही आसान रहा प्यारे बच्चों 5 डिजिट नंबर को रीग्रुपिंग की मदद से सॉल्व करना। ऐसे ही हमें नेक्स्ट आपको दिया गया है 6 डिजिट के नंबर को रीग्रुपिंग करके सॉल्व करने के बारे में। तो एग्जांपल नंबर 2 आपको दिया गया, यहाँ पे डिडक्ट करने सिखाया है, कैरी बोरो करने सिखाया, और आप देखेंगे कि आंसर आपको मिल गया। यस, कैसे मिला, जैसे 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 2 ने क्या किया, बोरो किया 5 से, तो 5 कट के 4 हो गया, वहाँ से 1 आया, तो 2 में प्लस हो गया 10, तो 12 बन गया। अब डिडक्ट किया तो 9 आया, फिर 4 से 7 जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, तो आपने बोरो किया तो ये 4 जो था वो 10 मिल गया, तो 14 बन गया, 14 से डिडक्ट किया तो 7 आया। अब यहाँ 3 आ गया, 3 भी डिडक्ट नहीं होगा तो 8, फिर 9 से हमने बोरो किया तो 9 8 में बन गया, 8 1 कैरी आया तो ये 13 बन गया, 13 से डिडक्ट किया तो 7 आया, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आया, 6 में से 4 किया तो 2 आया। तो आप देखेंगे किस तरह यहाँ पे आंसर आए हैं। यस, ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक मेंटल मैथ्स दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है आपकी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो भी ये ब्लैंक टाइप में दिख रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या नंबर आएगा, यहाँ क्या नंबर आएगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ये आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3C सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 3C में आ चुके हैं। अब हम आपका पहला क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये सॉल्व करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में। तो बच्चों जैसे देख सकते हैं कि हमें बताया गया कि पहले 1 सॉल्व करने का, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 सॉल्व करने, तो ऐसे हम भी सॉल्व करेंगे। तो 6 में से 8 डिडक्ट नहीं हो सकता, तो हम बोरो लेंगे, तो यहाँ से हमें 1 बोरो मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो 1 बोरो किया तो 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 = 10। अब 10 में ये 6 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 16, यानी कि हम यहाँ पे हमें क्या हो गया 16। तो 16 में से 8 डिडक्ट किया तो 8। अब यहाँ से आपने 1 बोरो किया था, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5। तो अब 5 जो है वो 7 को डिडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो बाजू से बोरो करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3, और यहाँ पे 1 प्लस यानी कि 10 + 5 = 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 15। 15 में से 7 अगर आप माइनस करते हैं तो 3 + 5 8 आंसर हो गया। 3 जो है वो 9 को डिडक्ट नहीं कर सकता, जो 100 के प्लेस पे है, तो हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 बन जाएगा, और जस्ट 10 प्लस कर देना है जो नंबर है। तो 13 में से 9 माइनस किया तो आंसर 4 आया, फिर 4 में से 9 नहीं डिडक्ट हो सकता, तो यहाँ पे आंसर 7 आ जाएगा, और ये 14 बन जाएगा। 14 में से 9 डिडक्ट आपने किया तो आंसर यहाँ पे आपको 5 मिला, देन 7 में से 4 डिडक्ट किया तो आंसर आपको 3 मिला। तो ये आपका आंसर आ गया सॉल्व होके। यस, चलिए अब हम आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 कैनॉट डिडक्ट, तो यहाँ पे 18 बन जाएगा, और 3 की जगह 2 हो जाएगा। तो 18 में से 9 आप डिडक्ट करोगे तो आंसर 9 आएगा। तो 2 7 को डिडक्ट नहीं कर सकता, तो 0 भी के पास गया तो बोरो नहीं मिला, फिर वो 2 के पास गया तो 2 का जो वैल्यू होगा वो 1 बन जाएगा, इसको 10 मिला। अब इस 10 को अगर आप 1 देते हो तो ये 10 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। यस, तो आपने 12 को 7 से माइनस किया तो आंसर क्या बना, यस आंसर आपका बना 5। 9 को 7 से तो 2, 1 को 0 से तो 1, 7 को 1 से तो 6, तो ये आंसर आया 21611259 आपका आंसर आया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे भी 8 को डिडक्ट करो, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 10 हो गया, यस 0 की जगह 10, तो 10 में से 9 निकाला तो 1, 7 में से 0 निकाला तो 7, 7 में से 9 डिडक्ट नहीं हो सकता, बाजू में से कैरी लिया तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे आपका 17 आ गया। 17 में से अब आपने 9 डिडक्ट किया, तो 17 में से 9 डिडक्ट करेंगे तो आपका आंसर 8 बचेगा। देन 4 8 को डिडक्ट नहीं कर सकता, तो बाजू में से कैरी लिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 14, 10 + 4 हो गया, तो 4 में से 8 गया तो आपको देखोगे आंसर 6 बच रहा है, फिर 5 में से 2 तो 3। तो बहुत ही आराम से आपने आसानी के साथ ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है प्यारे बच्चों। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे
जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने हम बता रहे हैं उस एक्सरसाइज में क्या करना है। यस, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि D1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे 1, तो 1 बाजू के पास गया बोरो लेने तो ये खुद ही 0 है, फिर बाजू के पास तो यहाँ पे कट के 4 हो गया, यहाँ 10 हो गया। अब इस 10 ने इस 1 को कैरी दिया तो यहाँ पे 11 हो गया, 1 10 + 1, बट ये 9 हो गया। तो 11 में से 6 माइनस किया तो 5, 9 में से 9 किया तो 0, 4 डिडक्ट नहीं कर सकता तो बाजू के पास गया, बाजू के पास भी नहीं है कैरी तो यहाँ पे आया 100 के पास, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे 6 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। तो ये 10 से भी 1 बोरो किया हमने तो यहाँ पे फिर 9 बचेगा और ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 किया तो 7 बचेगा, 9 में से 6 किया तो 3, इसमें से 2 तो 4, 6 में से 5 तो 1। तो ऐसे आंसर आपका बचेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और ये 2 जो है वो 12 बन जाएगा। 12 में से 7 माइनस किया तो 5 बनेगा। 3 जो है 9 को डिडक्ट नहीं कर सकता, बाजू में से कैरी किया तो 13 बन गया। 13 में से 9 माइनस किया हमने तो 4 आया। देन यहाँ पे भी हमें बोरो करना पड़ेगा तो 5 को डिडक्ट करके 4 किया और ये 11 बन गया। 11 में से 9 माइनस किया तो 2 बचा। 4 7 को डिडक्ट नहीं कर सकता तो इसलिए बाजू में से क्या करना पड़ेगा, कैरी। तो ये 8 जो है 7 बन गया और ये 14 बन गया। 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आया। अब 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आया और 3 में से 1 किया तो 2 आया। लास्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लेते हैं आपके इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 6 में से 8 सॉल्व नहीं हो सकता तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 16, देन 16 में से 8 गया तो आंसर आएगा 8। 1 5 को सॉल्व नहीं कर सकता, 0 आ गया। यहाँ पे 11 हो गया, 10 प्लस कर दिया तो 5 डिडक्ट किया तो आंसर 6 आएगा। अब 0 8 को नहीं कर सकते तो बाजू के पास भी गया, बोरो किया, फिर उसके बाजू के पास गया तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ 10। अगर इस 10 ने 1 को बाजू वाले को कैरी दिया तो यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 9 0, 4 में से 2 तो 2, 7 में से 4 तो 3। तो ऐसे हमने आसानी से आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। यस, अब हम आपका सेकंड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3C में, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे आपके नोटबुक में। चलिए नोटबुक ओपन कर। चलिए बच्चों, अब हम आपके एक्सरसाइज नंबर 3C का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग। आप ये सब पेंसिल से लिखेंगे आपकी नोटबुक में, हाँ, बॉल पेन नहीं यूज़ करना है। ओके, तो ए क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे आपका जो टेक्स्ट बुक में है 5 3 8 0 2, ऐसे डिस्टेंस पे लिख दीजिए। फिर राइट हैंड साइड से कभी भी लिखिए तो 7 9 7 8 2 डिडक्ट करिए। अब देखेंगे डिडक्शन नहीं होगा तो ये 2 कट करके क्या बन जाएगा 12। बाजू में से कैरी बोरो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। यस, तो क्यों ये 9 बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से बोरो करते तो ये 10 होता। अब इस 10 ने भी इसको 1 को 2 को बोरो दे दिया तो ये 9 बन गया। तो 12 में से 7 माइनस किया तो 5, 9 में से 9 0, 7 में से 7 0। अब 3 8 को डिडक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ 4 बन जाएगा और यहाँ पे 10 + 3 जो है वो 13 बन जाएगा। तो 13 में से 8 माइनस किया हमने तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, यस, आप देखेंगे आपका आंसर होगा 5 और 4 में से 2 तो 2। तो ये हमने बहुत ही आसानी के साथ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम बी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बी क्वेश्चन को हमने लिख दिया 9 8 4 2 3 4 और डिडक्ट करेंगे। अब राइट हैंड साइड से लिखेंगे 3 2 5 3 3 6, 4 में से 3 तो 1, 3 में से 2 तो 1, 5 2 को डिडक्ट नहीं कर सकता इसीलिए 3 आ गया और यहाँ 12 आ गया। 12 में से 5 आपने डिडक्ट किया तो 7, 3 में से 3 तो 0, 8 में से 3 तो 5, 9 में से 6 तो 3। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बना। यस, अब हम आपको सी वाला सॉल्व करवा देते हैं। 6 7 1 7 8 माइनस 4 9 8 6 4 डिडक्ट करिए। 8 में से 4 गया तो 4 बचा, फिर यहाँ पे 0 और ये 17 बन जाएगा। 17 में से 9 डिडक्ट किया तो आंसर 8 आएगा। अब 0 8 को डिडक्ट नहीं कर सकता इसलिए यहाँ 6 और यहाँ पे 10 बन गया। 10 + 0 तो 10, तो 10 में से 2, फिर उसके बाद 6 6 0, 6 में से 4 2 2, तो ये आंसर आपका बन गया। यस, 2 0 2 8 4। देन उसके बाद डी क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो 8 8 0 6 6 1 डिडक्ट करिए। अब नेक्स्ट नंबर जो है राइट हैंड से लिखिए 7 7 5 2। देन आप देखेंगे आंसर 7 7 5, यस, 0 के नीचे 2 देन 6 और यहाँ कुछ नहीं तो 0 आप लिख दें। डिडक्ट करेंगे तो डिडक्ट नहीं होगा। 5 यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। 5 डिडक्ट नहीं कर पाएगा। यस,
फिर यहाँ पे डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 जो है 15 बन जाएगा। तो 15 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो 3 + 5 8, तो 8 हो गया आंसर, रिमेनिंग आया। यस, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5 में से 5 तो 0, अब ये 0 2 को नहीं कर सकता तो डिडक्ट, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ 10 आ गया, 10 में से 2 किया तो 8, ऐसे 7 में से 6 किया तो 1 और 8 में से 0 किया तो 8। तो ये आंसर आपका प्यारे बच्चों बचा। यस, चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई आपका क्या कहता है, 3 5 8 6 1 8 माइनस 9 4 4 3 6 2। डिडक्शन पॉसिबल नहीं है 8 का 9 से, तो कट 0 18, 18 में से 9 किया तो आंसर आएगा 9 इटसेल्फ। देन कट हियर 5, देन 10, 10 में से 4 किया तो 6, 5 में से 4 किया तो 1, 8 में से 3 किया तो 5, देन कट 15, कट 2, 15 में से 6 माइनस कर दिया तो 4 + 9, देन 2 में से 2 0। तो ये आंसर आपका आएगा 9 5 1 6 9। देन F1 6 2 9 8 7 -4 2 6 9 4। 7 में से 4 किया तो आंसर आएगा 3, 8 में से 2 किया तो आंसर आएगा 6, 9 में से 3 3, देन डिडक्ट, आंसर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस किया तो 3, देन 5 में से 4 तो 1। तो ये आपका आंसर हो गया F का। यस, तो हमने बड़ी ही आसानी के साथ प्यारे बच्चों ये आंसर जो है सोल्यूशन वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आपको 3 क्वेश्चन और सॉल्व करवा देते हैं जल्दी से। यस, चलिए देखते हैं। अब हम आपका यहाँ पे एक्सरसाइज जी वाला क्वेश्चन लेंगे, एफ भी हमने सॉल्व कर लिया है तो जी वाला क्वेश्चन लेंगे। जी क्वेश्चन जो है वो उसमें किस तरह बताया गया है, यस 9 0 2 1 3 2 8 8 7 8 9, डिडक्ट करिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए तो डिडक्शन नहीं हो सकता। 3 में से 2, देन 12, 12 में से 4, कट 0, 12 बन गया, 12 में से 8 तो 4, 0 नहीं हो सकता तो यहाँ पे 1, 10, 10 में से 7 किया तो 3, 8 तो नहीं हो सकता, कट 8 9 और ये बन गया 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, में से 9 तो 0, 8 में से 0 तो 8। ये आंसर आपका बना। ऐसे ही हम आपका जी के बाद एच क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। 5 4 1 1 2 0 9 6 9 6 7 1, इसको डिडक्ट कर लेंगे, कट यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 10, 10 में से 9 तो 1, कट 0 11, 11 में से 6 माइनस किया तो 5, कट 0 10, 10 में से 9 किया तो 1, कट 3, 3 में से 10 माइनस किया तो 4, 6 माइनस किया तो 4, 3 में से नहीं होगा तो यहाँ 4, 13, 13 में से 7 माइनस किया तो 3 + 3 6 हो गया, देन 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आंसर आएगा। यस, तो ये एच वाला भी सॉल्व कर लिया है। अब हम जल्दी से आई वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 3 1 2 2 -9 9 0 7 8 2, तो डिडक्ट करिए, कट 1 12, 12 में से 9 किया तो 3, देन उसके बाद कट 0 11, 11 में से 9 माइनस किया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 2। फिर उसके बाद यस 11 में से 9 माइनस किया तो 2 बचेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 0 आ गया, 0 में से 0 गया तो 0, 0 ही आएगा। यस, कुछ नहीं। देन 3 में से आपने डिडक्ट किया, 7 नहीं हो सकता तो 0, 13, यस तो 13 में से 7 डिडक्ट किया तो आपका आंसर आएगा 6, कट 5 5, यहाँ 10, 10 में से 2, देन 5 3 3, तो ये आंसर आपका I1 का आएगा। तो बच्चों हमने बहुत ही आराम के साथ ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया। आई होप आप अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक में एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व करेंगे 3C तक। ओके प्यारे बच्चों, यस वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। यस।